ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये एक सोनेट के रूप में है। ये जो पोइम है वो एक सोनेट के रूप में है, बिकॉज इट हैज़ 14 लाइन्स, क्योंकि ये 14 लाइन की है। और इसको कंपोज किया है जॉन मिल्टन ने। ओके, तो अबाउट द पोइट, जॉन मिल्टन, पोइट के बारे में थोड़ा अपने को पता होना चाहिए। जॉन मिल्टन was born in 1608 and died in 1674. Okay, was born in London, तो लंदन में उसका जन्म हुआ। ही लिव्ड इन कैरोलाइन एज, कैरोलाइन एज में वो रहता था कौन, जॉन मिल्टन। बिकॉज इन दिस पीरियड between 1608 to 1674, चार्ल्स द फर्स्ट वॉज द रूलर इन इंग्लैंड, और चार्ल्स द फर्स्ट के नाम से ही कैरोलाइन एज का नाम पड़ा था। और इस एज को, दिस एज इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ मिल्टन, इस एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज का सबसे जो फेमस पोइट था वो मिल्टन ही था। तो जॉन मिल्टन फेमस था, फेमस पोइट था, राइटर था। तो ये जो इंग्लैंड के किंग्स और क्वींस, जो रूलर्स होते थे, ये राइटर्स को बड़ा इंपॉर्टेंस देते थे। तो इस एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। जॉन मिल्टन वॉज द फेमस राइटर इन दैट एज, जॉन मिल्टन उस एज का बहुत ही फेमस राइटर था। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोएट्री पैराडाइज लॉस्ट। वो उसने एक फेमस एपिक पोएट्री लिखी, पैराडाइज लॉस्ट, ये काफी फेमस एपिक है उसका। ही रोट सोनेट्स इन पेट्रार्कन स्टाइल, पेट्रार्कन पैटर्न। ओके, सो जॉन मिल्टन ने जो सोनेट्स लिखी, जैसे विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखी थी वो शेक्सपियरियन स्टाइल में लिखी थी, एलिजाबेथन स्टाइल में लिखी थी। उसमें क्या था कि 3 स्टेंजा थे, 4-4 लाइन के, और लास्ट में कपलेट था, एक दोहा था 2 लाइन का। तो टोटल हो गई 14 लाइन्स, 14 लाइन। ओके, पेट्रार्कन जो सोनेट है उसमें, ये जो पेट्रार्कन सोनेट है इसमें 2 पार्ट है। पहले पार्ट में एन ऑक्टेव, और सेकंड पार्ट में ए सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइन, ऑक्टेव कंटेन्स 8 लाइन्स एंड सेस्टेट कंटेन्स 6 लाइन। तो 8 और 6 कितनी होगी, 14 लाइन होगी। तो टोटल होगी 14 लाइन्स। ओके, तो पेट्रार्कन जो पैटर्न है उसमें एक ऑक्टेव 8 लाइन का, और रिमेनिंग जो 6 लाइन है वो सेस्टेट। तो ये इस पैटर्न से जॉन मिल्टन ने ये सोनेट्स कंपोज की हैं। ही रोट रिलीजियस सोनेट्स, वो उसने रिलीजियस सोनेट्स लिखे हैं, बिकॉज ही हैड ए फर्म फेथ इन गॉड, उसका विश्वास था, गॉड में बहुत विश्वास था। ही बिलीव्ड इन गॉड, वो भगवान में विश्वास करता था। ही रोट अ फेमस पास्टोरल एलिजी लिसिडस, उसने एक फेमस पास्टोरल एलिजी भी लिखी, लिसिडस। तो ये पैराडाइज लॉस्ट लिखा उसने, एक एपिक पोएट्री लिसिडस लिखा, बहुत सी उसने सोनेट्स भी लिखी हैं। ओके, और उसने जो सोनेट्स लिखे हैं वो रिलीजियस लिखी हैं, धार्मिक सोनेट्स लिखी हैं, धार्मिक कविताएं लिखी हैं, क्योंकि उसका जो विश्वास था गॉड में वो बहुत ज्यादा था। नेक्स्ट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब ये जो इस सोनेट के नोट्स हैं वो अपनी स्टडी करते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ओके, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ सोनेट, एक सोनेट है। ओके, इट वॉज रिटन बाई अ फेमस पोइट जॉन मिल्टन, ये फेमस पोइट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट सोनेट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इट इज रिगार्डेड, ये मानी जाती है, ये सोनेट मानी जाती है एज वन ऑफ द बेस्ट सोनेट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो बेस्ट सोनेट्स हुई हैं उनमें से एक ये मानी जाती है। इट इज ऑल्सो नॉन सोनेट 19, जो सोनेट जॉन मिल्टन ने लिखी, तो उसकी जो सोनेट सीरीज है उसमें ये सोनेट नंबर 19 है। तो इस सोनेट को, ऑन हिज ब्लाइंडनेस को, सोनेट 19 के नाम से भी जाना जाता है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट, ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है,
यानी उसने अपनी खुद के ऊपर ये सोनेट लिखी है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस मीन्स उसका जो वो अंधा हो गया था, तो खुद जब वो अंधा हुआ तो खुद के बारे में लिखी है, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट हो गई। द सोनेट रिटन इन पेट्रार्कन और वी कैन सी इटालियन पैटर्न, ये पेट्रार्कन पैटर्न में लिखी है, इसको इटालियन पैटर्न भी बोलते हैं। इट हैज एन ऑक्टेव, जैसे मैंने बताया था कि 8 लाइन का एक ऑक्टेव और एंड एस सेस्टेट, और 6 लाइन का एक सेस्टेट। द पोइट मेक्स अ कंप्लेंट टू गॉड। ऑक्टेव में पोइट है वो भगवान से शिकायत करता है। इन ऑक्टेव पार्ट, जो ऑक्टेव पार्ट है स्टार्टिंग की जो 8 लाइन्स है उनमें पोइट है वो भगवान से कंप्लेंट करता है, क्योंकि जॉन मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट इन हिज लाइफ। तो जब उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, जब वो ब्लाइंड हो गया, वो अंधा हो गया, तब वो भगवान से शिकायत करता है। ही वीप्स, वो रोता है, ओवर द लॉस ऑफ हिज आई साइट, अपनी आंखों की जो रोशनी है वो चली गई, उसके ऊपर वो रोता है। यानी वो अंधा हो गया है, इस बात को लेके वो दुखी है, रोता है और भगवान से शिकायत करता है। ही हैज लॉस्ट हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44, यानी उसने मात्र 44 एज में ही अपनी आई साइट खो दी थी। यानी द पोइट हैड बीन ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, 44 साल की एज में ही वो अंधा हो गया था। ही हैज नॉट कंप्लीटेड इवन हिज हाफ स्पेन ऑफ हिज लाइफ, अभी तक तो उसने अपनी जिंदगी आधी जिंदगी भी नहीं पूरी की है। यानी जो लाइफ स्पेन है इंसान का वो 100 माना जाता है, तो उसका आधा लाइफ स्पेन कितना हो गया 50 ईयर्स, लेकिन अभी तो उसकी एज ही 44 हुई है। तो ही हैज लॉस्ट हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44, उसने अपनी जो आंखों की रोशनी है वो 44 साल की उम्र में ही खो दी। गॉड हैज गिवन अ टैलेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स टू द पोइट। देखो गॉड हैज गिवन, गॉड दे चुका है, अ टैलेंट, एक प्रतिभा, ऑफ राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल लिखने की टू द पोइट। पोइट को राइटिंग स्किल की एक टैलेंट है वो गॉड दे चुका है पहले। ओके, यानी एवरी पर्सन हैज अ टैलेंट फ्रॉम गॉड, फ्रॉम गॉड। गॉड गिव्स टैलेंट टू एवरी पर्सन, यानी गॉड है वो हर इंसान को टैलेंट, प्रतिभा देता है। ओके, तो गॉड हैज गिवन, और यहाँ पर पोएट को गॉड हैज गिवन अ टैलेंट ऑफ राइटिंग स्किल, लिखने की जो, यानी वो अच्छा कंपोजर है, वो अच्छी पोएम लिख सकता है, वो अच्छे एपिक लिख सकता है, वो अच्छे एलिजी लिख सकता है। तो ये जो टैलेंट है गॉड ने पोएट को दी। ओके, बट नाउ ही इज ब्लाइंड, लेकिन अब वो अंधा है, गॉड ने उसे अंधा कर दिया। दिस वर्ल्ड इज डार्क फॉर हिम, ये जो दुनिया उसके लिए डार्क हो गई, ये जो दुनिया है वो उसके लिए डार्क हो गई क्योंकि वो अंधा हो गया। ही इज अनेबल टू यूज हिज टैलेंट इन प्रॉपर वे, अब वो अपनी जो टैलेंट है उसको सही तरीके से यूज नहीं कर सकता, बिकॉज ही हैज बीन ब्लाइंड, क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुका है। तो ही मेक्स अ कंप्लेंट टू गॉड, वो गॉड से शिकायत करता है कि गॉड यू हैव गिवन अ टैलेंट ऑफ राइटिंग स्किल, क्या आपने मुझे राइटिंग स्किल की टैलेंट तो दे दी, बट नाउ यू हैव मेड मी ब्लाइंड, अब तुमने मुझे अंधा कर दिया, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, तो मैं इस अपनी टैलेंट को कैसे प्रॉपर वे से यूज कर पाऊंगा। ओनली डेथ कैन हाइड हिज टैलेंट, उसकी जो टैलेंट थी, जो राइटिंग स्किल, लिखने की जो टैलेंट थी, उसको तो सिर्फ डेथ हाइड कर सकती थी, डेथ ही छुपा सकती थी। यानी जब उसकी डेथ होती है ना, तभी यानी हिज टैलेंट विल बी वेनिस्ड विद द डेथ, डेथ के साथ में ही वो गायब होती, छुपती। बट हिज टैलेंट इज यूजलेस, लेकिन उसकी डेथ तो पहले, उसकी जो टैलेंट थी वो तो पहले छुप गई। द टैलेंट इज यूजलेस नाउ, क्योंकि उसकी टैलेंट है वो यूजलेस है। हिज टैलेंट यानी हिज टैलेंट ऑफ राइटिंग स्किल, उसकी लिखने की जो टैलेंट है, इज यूजलेस बिकॉज ही इज ब्लाइंड नाउ, क्योंकि वो अंधा है। ही इज अनेबल टू राइट एनीथिंग, अब वो लिख नहीं सकता।
नाउ बिकॉज ही इज कंप्लीटली ब्लाइंड, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, अंधा हो चुका है, तो अपनी टैलेंट को यूज कैसे ले। द पोइट डिजायर्स टू कंपोज लिटरेरी वर्क, जो पोइट है वो डिजायर करता है, उसकी इच्छा है कि वो लिटरेरी वर्क है वो कंपोज करे। लिटरेरी साहित्यिक कार्य यानी बुक्स ऑफ लिटरेचर वो कंपोज करे, वो लिखे। ही वॉन्ट्स टू राइट इन प्रेज ऑफ गॉड, वो भगवान की प्रशंसा में भी बहुत कुछ लिखना चाहता है, लेकिन वो अंधा हो चुका है। बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, लेकिन अपने ब्लाइंडनेस के कारण ही कैन नॉट डू सो, वो ये सब कुछ नहीं कर सकता, ना ही तो वो कुछ लिख सकता है, ना ही वो भगवान की प्रशंसा में कुछ लिख सकता है। तो वो भगवान से कंप्लेंट करता है, इफ ही विल बी अनेबल टू यूज गॉड्स टैलेंट, विल गॉड रिव्यूक हिम आफ्टर डेथ। फिर वो एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि वो अगर भगवान की दी हुई टैलेंट को यूज करने में अयोग्य रहा तो विल गॉड रिव्यूक, रिव्यूक मींस डांटना, हिम आफ्टर डेथ, तो डेथ के बाद में क्या गॉड है वो उसे डांटेगा। नेक्स्ट इंसेस्टेड पार्ट पेशेंस, जो ये रिमेनिंग है वो अपने पार्ट सेकंड में करेंगे। ओके, सो थैंक यू।